friends, my name is Harsh Pandey and I am your caring SAS study mate. I am new on YouTube and this is my first video on YouTube. That's why I would love to take just 2 minutes in order to introduce my aim on YouTube. My single goal is to help those students who are trying to be efficient and who are trying to become senior and who are trying to become sincere. So that's why I focus mainly on mathematics and science and also a little bit in Hindi language literature, English language literature and Sanskrit language literature plus motivation. Motivation is the most auspicious thing in a student's life. Motivation gives us the strategy to do work and motivations inspire us to be successful in our life. I would help you up to class 10th. Up to class 10th means 8, 9, 10th also, and I will provide you with the topic clarification and crystal clear concepts. My concepts has no doubt and you will be try to understand, and please see my video till the end. Today's topic, coming to the topic, today's topic is trigonometry. So I will try to convince you in both languages, Hindi and English. तो हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या. ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक डेरिवेटिव है जो 2 वर्ड्स से डिराइव किया गया है, जो कि ग्रीक ओरिजिन के वर्ड है. एक है ट्रिगनन और दूसरा है मेट्रन. Trigonon means you well know the miraculous polygon having side 3 which is called triangle, and in triangle a specific triangle which is called right angled triangle. Right angled triangle. And metron means measure. So आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो है ट्रायंगल्स की साइड्स का या उसके एंगल के रिलेटिव में मेजर निकालना. हम ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है इस बारे में जानेंगे. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन मैं आपको बहुत ही सिंपल सी दूंगा. द रेशियोज, द branch of mathematics which deals with the ratios of sides of right angled triangle with respect to any of its acute angle. दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री विदाउट एंगल्स एग्जिस्ट नहीं करती. ट्रिग्नोमेट्री विदाउट एंगल्स कैनॉट बी इमेजिन्ड. हम ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एंगल्स के रिस्पेक्टिव में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की जो आप कह सकते हैं अवधारणा है वो एंगल से ही है. ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक चीज होते हैं एंगल. हम साइड्स का रेशियो निकालते हैं. एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो निकालते हैं उसके किसी भी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में. ये हमारे पास है एंगल थीटा. इसके रिस्पेक्ट में हमें साइड्स का रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले एंगल्स को जानना जरूरी है कि एंगल होते क्या हैं. अब हम एंगल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एंगल क्या होते हैं. बेसिकली एंगल शब्द का अर्थ होता है एंगल मेजर ऑफ रोटेशन. मेजर ऑफ रोटेशन. ओके, जैसे मान लीजिए ये एक रे है. ये अपने इनिशियल पॉइंट से अपने ही अबाउट कितना रोटेट हो रही है, इसे हम कहेंगे ये इस एंगल से रोटेट हो रही है. इतने एंगल ये रोटेट हो गए. तो इस रोटेशन का मेजर होता है एंगल. कितने डिग्री या कितने रेडियन अपने पाथ से वो रोटेट हो गए, इसे हम कहेंगे मेजर ऑफ एंगल. हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं एंगल को एंड रेडियन में भी. रेडियन एक एसआई यूनिट है और डिग्री कॉमनली यूज्ड यूनिट है. तो एंगल के बारे में हमने जान लिया. अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आपको बताया गया राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है. तो राइट एंगल ट्रायंगल, लेट देयर बी अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल
assign its name A, B, C. It is a acute angle theta and it is a acute angle phi. Okay, theta and phi. तो जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, एक बात आपको बता दूं कि ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, यानी इसके ऑल थ्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. ये एंगल 19 है, तो ये दोनों थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 होंगे, यानी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. और हम इन्हीं दोनों के रिलेटिव में जानेंगे कि इन साइड्स को क्या नेमिंग देनी है. यदि ये थीटा है तो ये इसकी एडजेसेंट साइड कहलाएगी. साइड ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट इसको नाम दे देते हैं ए, और ये इसकी साइड है अपोजिट साइड, इसको नाम देते हैं ओ. और आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड उसकी हाइपोटेनस होती है. 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड सबसे बड़ी होती है और उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं. ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है. तो अब हम बात करेंगे द मोस्टली नोन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर साइन, कोसाइन and tangent. You are well known about them. Tangent. Okay, so एक एक करके इनके बारे में जानेंगे. साइन क्या होता है? यदि आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें ये आपका यदि आपने एंगल ये लिया तो इसके रिस्पेक्ट में ये इसका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस हमेशा रहता है, और ये इसकी एडजेसेंट साइड है जिसे आप बेस कह सकते हैं, और हम इनको नाम देते हैं ए, बी एंड सी. तो साइन निकालना है हमें. साइन का जो रेशियो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. और कोसाइन निकालना है तो आप ले लीजिए पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेंजेंट आपको निकालना है जिसे एब्रिविएशन में टेन लिखते हैं. टेन ये हम थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में. इसके रिस्पेक्ट में अलग रेशियो हो जाएंगे, P अपॉन एस, B अपॉन एस एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी. हम फर्दर डेरिवेशन देखेंगे कि ये कैसे आए. अभी हमने देखा कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बाद में, पहले हम इनके रेशियोज की बात कर रहे हैं. ये एक ट्रायंगल में रेशियोज होते हैं जिनका हम मेजर निकालते हैं उनके एंगल के बेस पर. तो एंगल के बेस पे हमने देखा कि थीटा के जो नीचे यानी अदर देन हाइपोटेनस, थीटा की जो नीचे वाली साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं, और थीटा के जो अपोजिट, जस्ट अपोजिट, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, और हाइपोटेनस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है. इतनी चीजें आपने सीखी. और आपने सीखा साइन है P अपॉन एच, कोसाइन है B अपॉन एच, टेंजेंट होता है P अपॉन बी. बाकी जो तीन है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हैं इन्हीं सबके अपोजिट है, रेसिप्रोकल है. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनकी एंगलों के ऊपर. ये जो एंगल होते हैं थीटा एंड फाई, इन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. थीटा एंड फाई को ये है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है. थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है, तो इससे हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा cosec theta is equal to sec 90 minus theta and tan theta is equal to cot 90 minus theta. आज के वीडियो में बस इतना ही. बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. थैंक यू, टेक केयर of yourself and let everybody fall in the line.